Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है, टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट करना है और उसके बाद हमें उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर को उससे छोटे सभी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें मिलता है। मान लीजिए हमने नंबर एंटर किया था 5, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा दोस्तों? 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा हमारा 5 फैक्टोरियल। और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप करेंगे तो आउटपुट आएगी 120। चलिए हम इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। एक है जिसमें हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और सेकंड है जिसमें हम रिकर्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों मेथड्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी, इनपुट फंक्शन की हेल्प से नंबर एक्सेप्ट होगा, इंट से वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और एन में स्टोर हो जाएगा। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ एफ और उसमें स्टोर करवा देती हूँ 1। एफ वो नंबर है जिसमें फैक्टोरियल काउंट होकर आएगा। अब दोस्तों, हमें करना क्या था, मान लीजिए एन में हमारे पास आया 5 और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें ये कैलकुलेट करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, हम 1 से लेके एन तक एक लूप लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1। एन प्लस 1 क्योंकि हमें एन को भी इंक्लूड करना है और मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। लूप से बाहर आके हम डिस्प्ले करवा देते हैं फैक्टोरियल इज एफ। प्रोग्राम को सेव करते हैं। रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है एंटर अ नंबर। मैंने टाइप किया 5 तो मेरे पास आ गया फैक्टोरियल इज 120। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, सिंपली 1 से लेके नंबर तक की लूप लगाई और सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एफ में स्टोर किया। आप चाहें तो आप लूप को एन से स्टार्ट करके 1 तक भी जा सकते हैं और फिर हमें इसमें डिक्रीमेंट के लिए लगाना होगा स्टेप -1। मैंने सेव किया, रन किया, फिर से टाइप किया 5 तो देखिए आउटपुट सेम आ रही है मेरे पास 120। तो ये तो था दोस्तों हमारा सिंपल वाला प्रोग्राम जिसके अंदर हमने एक सिंपल प्रोग्राम बना के लूप लगा के ये काम किया। लेकिन अब हम देखते हैं मेथड 2 जिसमें हम कॉल करेंगे रिकर्सिव फंक्शन। दोस्तों, अगर आपने फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा हो तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर ये फैक्टोरियल का फंक्शन हो एक जिसमें मैंने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, तो वो फंक्शन क्या करेगा, फिर से खुद को कॉल करेगा। यहाँ पे फिर से वो खुद को कॉल कर रहा है एंड सो ऑन।
ये प्रोसेस कब तक चल रहा है? जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही हमें 0 मिलेगा, हमें पता है 0 फैक्टोरियल इज 1, और फिर ये यहाँ से रिवर्स होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते करते वापस आएगा और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों नंबर तो हमें एक्सेप्ट करना ही है, तो मैंने वो लाइन एज इट इज़ छोड़ दी, और उसके बाद मैं एक फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करती हूँ और n को एज अ पैरामीटर सेंड करती हूँ। अब डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। और इसमें मैंने लिख दिया f इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये देखिए दोस्तों, यानी कि अगर n में 5 था तो यहाँ से मैं कह रही हूँ कि फैक्टोरियल में f में क्या आएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल। तो ये देखिए दोस्तों, अगर n की वैल्यू मैंने यहाँ से 5 पास की थी, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि f में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करते हैं। एंटर अ नंबर, आई सेड 5। लेकिन ये देखिए, अभी हमारे पास एक एरर आ गया, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। अगर आपको याद हो, जब हमने रिकर्सिव फंक्शन पढ़ा था तब भी ऐसा एरर आया था। इसका रीज़न ये है कि हमने अपने इस फैक्टोरियल फंक्शन को स्टॉप होने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी। अब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल के केस में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल के लिए जब ये चलेगा तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह से 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, उसके बाद -1 फैक्टोरियल, जो कि इनवैलिड है। हमें तो यहाँ तक जाना ही नहीं था। इट मीन्स हम चाहते थे 0 आते ही ये स्टॉप कर जाए। ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलिए करते हैं। यानी कि अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमें उसी वक्त रिटर्न कर देना है 1। अब दोस्तों, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाने के बजाय हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, ताकि जो भी रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है वो सीधा रिटर्न होकर मेन के पास यहाँ वापस आ जाए। यहाँ हम स्टोर करवा लेते हैं एक वेरिएबल में, और उसके बाद उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। प्रोग्राम को सेव किया, रन किया। ये देखिए दोस्तों, एंटर नंबर, आई सेड 5, तो आउटपुट आ गई 120। अब इसकी वर्किंग को एक बार समझते हैं। सबसे पहले मैंने नंबर एक्सेप्ट किया, तो मान लीजिए n में हमारे पास नंबर आ गया है 5। फिर मैंने यहाँ से फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, और n की वैल्यू जो पास हुई यहाँ पर, दैट इज 5। इट मीन्स अभी इनिशियली n है मेरा 5। मैंने चेक किया क्या n 0 के इक्वल है, नो। तो हमारा कर्सर इधर आया और हमने क्या बोला, यूज़र के पास क्या रिटर्न हो जाए, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यानी कि मैंने रिटर्न में लिख दिया 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। इट मीन्स यहाँ से मैं फिर से सेम फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, यानी कि कर्सर अगेन यहाँ पे आएगा। अब n की वैल्यू हो गई है हमारी 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से कर्सर इधर आया, तो अब ये कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। यानी कि सेम फंक्शन फिर से कॉल हुआ, इस टाइम n की वैल्यू आ गई 3। 3 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से रिटर्न पे आ गया कर्सर, रिटर्न करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। यानी सेम फंक्शन कॉल, कर्सर आया इधर, n आया 2। 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन कर्सर नीचे रिटर्न स्टेटमेंट पे, अब रिटर्न होगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1।
1 लेके फिर से कर्सर इधर, दिस टाइम n, अब n की वैल्यू 1 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। देखिए जैसे ही ये आया फैक्टोरियल ऑफ 0, फिर से सेम फंक्शन चला, इस बार n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। अगर n 0 के इक्वल है यस, तो क्या रिटर्न होगा 1। अब ये जो 1 रिटर्न होगा दोस्तों, ये कहाँ रिटर्न होगा, ये सबसे लास्ट वाले फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होगा, यानी कि इस फैक्टोरियल 0 की जगह यहाँ आ जाएगा 1। सो 1 इंटू 1 1, वो रिटर्न होगा इधर, फिर 2 इंटू 1 2 यहाँ पर, फिर 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पर, 120 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर F में, और यहाँ से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा 120। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।